हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। आज हम दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं बीआर एग्जाम मैथ्स। और इसमें हम आपको सुपर 300 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी आपके लिए। तो स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है दरोगा, सिपाही, बीएसएससी या कह सकते हैं बीपीएससी ट्री, इस टाइप के एग्जामों के लिए इसको कह सकते हैं तैयार किया गया है। इस सीरीज को डिजाइन किया गया है ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। और ध्यान रखेंगे इस सीरीज में दोस्तों हर वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेंगे जो बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को भी स्ट्रोंग करेंगे और साथ ही साथ एग्जाम में स्कोर बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको कंप्लीट इसके 12 पार्ट आएंगे। हर पार्ट में रहेंगे 25 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन है टोटल। हर पार्ट में रहेंगे 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 to 25, दैट इज पार्ट नंबर 1। और ये भी ध्यान रखेंगे इसमें आपके सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं। हर चैप्टर से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, हर चैप्टर को टच किया है। जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पहले पूछे गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 25 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 8 बच्चों में प्रत्येक बच्चे के पास, दोस्तों यहाँ पे क्या है 8 आएगा, प्रत्येक बच्चे के पास 8 खिलौने हों तो उसके पास कुल खिलौने कितने होंगे। मतलब अगर 8 बच्चों में से हर एक बच्चे के पास 8 खिलौने, खिलौने मीन्स टॉयज हो, तो टोटल कितने खिलौने होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे हो गए और प्रत्येक बच्चे के पास कितने हैं खिलौने, 8 खिलौना पर बच्चा, 8 खिलौना पर बच्चा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 गुना 8 किया जा आएगा 64। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 64 खिलौने। क्वेश्चन नंबर 2, कहता है +4 संख्या रेखा में जीरो के होगा, नंबर लाइन पर जो +4 की जो पोजीशन है दोस्तों जीरो के किस तरफ होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है, मान लो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे दोस्तों +1 ऐसे, 2, 3, 4 डैश 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 ऐसी संख्या चलती हैं एक्स एक्सिस के राइट साइड, इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव नंबर होंगे। इस साइड कौन से होते हैं, इस साइड होते हैं जी, जैसे -1 होगा, नेगेटिव होते हैं, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएंगे। +4 क्या है जीरो के राइट साइड है, दाहिनी तरफ है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बिनों में से सबसे बड़ा बिन कौन सा है। देखो इनको चेक करने का तरीका होता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखनी है। जो ऊपर की तरफ, जैसे दोस्तों जो ऊपर की तरफ ऐसे दो नंबर होंगे, ये बटे में है, एक नंबर ये होगा, एक ये नंबर ये होगा। ऐसे ही एक नंबर मान लो ये यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ऐसे बटे में नंबर है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखनी है ऐसे। जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जो ऊपर की तरफ छोटा आएगा वो छोटा होगा। अब 14 की पहले दो को कंपेयर करता हूँ मैं। 13/14, 14 की मल्टीप्लाई करूंगा, 14 से 98 होता है, ऊपर 98 आया। और इसमें 13 अट्ठा 104 होता है दोस्तों, ऊपर 104 आया, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, 13 से 91 होता है और ये 14 पंजे 70 होता है। इसका मतलब ये वाला बड़ा आता है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 14 गुना 13 बड़ा नंबर आएगा, 14 निम्मा 126 होता है। और 14 गुना दोस्तों 13 होता है, 14 गुना 13 होता है, देखो 169 प्लस 13 182 होता है। 182 बड़ा होता है, तो मतलब यही नंबर बड़ा आता है जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखनी है, जो ऊपर की तरफ बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, इनमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन भिन्न कौन सा है, ये है जी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13/14। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन शून्य को प्रदर्शित नहीं करेगा। कहता है इनमें से कौन सा है जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो 0/2 दोस्तों, 0/2 जीरो होता है, ये तो जीरो को रिप्रेजेंट करता है। 1 गुना जीरो जीरो होता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। 0 गुना जीरो दोस्तों ये भी जीरो को रिप्रेजेंट करेगा।
और 10 - 10/2 क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 आएगा, मतलब ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यही पूछा है, कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कहता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऑप्शन एक में कहता है जो एक से या सम से कटे, जो दो से कटे दोस्तों इवन होता है, चार से कटे ये भी इवन नंबर आएंगे, जो दो से नहीं कटे ये भी डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्योंकि दो एक नंबर होता है जो अभाज्य संख्या होता है, इवन नंबर भी होता है। दो और दो दो को भाग कर देगा, कहते हैं दो से नहीं कटे, ये भी बार हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा जो एक से या सेम से कटे। आपको याद रखना है प्राइम नंबर्स वो होते हैं इनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? पहले 8 प्राइम नंबर का योग आपको बताना है क्या होगा। तो दोस्तों पहले 8 जो प्राइम नंबर होंगे तो ये होंगे, पहला होगा 2, फिर 3 आएगा जो एक से कटेगी संख्या या खुद से कटेगी, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 होगा, फिर दोस्तों 13 के बाद कौन सा आएगा, 17 आएगा, फिर 19 आएगा। कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। 19 और 17 36, 49 और 11 60 और 7 67 और 5 72 और 5 77 हो गया, 77 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, नियम ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए कहलाता है। इस नियम को दोस्तों क्या कहते हैं? रूल है जो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जब नंबर का ऑर्डर बदलने से रिजल्ट पर कोई फर्क ना पड़े तो उसे कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ऑप्शन बी। इंग्लिश में कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्वेश्चन नंबर 8, एक सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। मतलब एक सही 3/16 और इसका जो रेसिप्रोकल होगा, व्युत्क्रम होगा, उसका डिफरेंस कितना है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों एक सही 3/16 को लिख सकते हैं 16 एकम 16 और 3 19/16 आएगा। 19/16 का दोस्तों जो रेसिप्रोकल होगा ये होगा 16/19 होगा। और इनका अंतर आपको बताना है। इनका अंतर आएगा, देखो अब एलसीएम क्या आएगा, 19 16 में से कुछ भी कैंसिल नहीं होता, एलसीएम 19 × 16 ही आएगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका 19 को लिख सकते हैं 20 - 1, तो 16 × 20 करेंगे 32, 320 - 16 करेंगे 304 आएगा। और यहाँ पे आएगा 361 -16 का स्क्वायर 256, और ये आएगा 44। तो ये हो गया 300 तक पहुंचने के लिए 44 + 61 5 105 आएगा। ये आएगा 105/304। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है वह बराबर है। मतलब कहते हैं एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का 1/27 के साथ वही रेशियो है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो वो फ्रैक्शन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। मान लेते हैं दोस्तों फ्रैक्शन एक्स है। एक्स का रेशियो किसके साथ लेना है? 1/27 के साथ लेना है आपको, 1/27 के साथ। और ये बराबर किसके है? वही रेशियो है जो 3/11 किसके साथ है, 5/9 के साथ है, 5/9। अब इसको सोल्व करना है, 27 ऊपर जाएगा 27x हो जाएगा, और ये ऊपर दोस्तों पलटेंगे इसको, तो ये 3/11 और ये हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। 9 × 27 से 27 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/55 आएगी। तो वो फ्रैक्शन है जी 1/55।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों सत्य नहीं है? इनमें से सत्य नहीं है, फॉल्स है, ये बतानी है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर एक से शुरू होती है, एक दो तीन इन्फिनिटी तक जाते हैं। और होल नंबर दोस्तों जीरो से लेके एक भी आता है और इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं हर नेचुरल नंबर किस में आता है, पूर्ण संख्या में आता है, होल नंबर में आता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रत्येक पूर्णांक इंटीजर है, एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक इंटीजर दोस्तों कहता है क्या है, एक पूर्ण संख्या होल नंबर है। अब इंटीजर तो माइनस से स्टार्ट होते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके डैश 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 -4 -3 फिर जीरो के बाद फिर प्लस वाले आएंगे, एक दो तीन। इसमें नेगेटिव भी नंबर आते हैं तो ये नहीं कह सकते, और होल नंबर में सिर्फ जीरो से लेके पॉजिटिव नंबर आते हैं, तो ये गलत हो गया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर एक पूर्णांक है, इंटीजर है। दोस्तों आपको पता है नेचुरल नंबर इंटीजर में तो पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, तो ये भी अपने आप में ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, एक पूर्णांक है, इंटीजर है। दूसरा गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। यही पूछा था कौन सा फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि -5/3 में से x घटाने पर 5/6 प्राप्त हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब कहता है -5/3 में से, यदि -5/3 में से x घटाने पर 5/6 आता है, x का मान आपको बताना था। x उस साइड जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी जी -5/3, और ये माइनस हो जाएगा -5/6। एलसीएम दोनों का 6 आएगा, और ये आएगा माइनस तो है ही है, 3 दूनी 6 -10 आया, और ये आएगा -5 -15/6, 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो ये आएगा -5/2। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो संख्याओं का योग -4/3 है तो उसमें से एक संख्या -5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? दोस्तों दो संख्याओं का योग है -4/3, और एक संख्या क्या है, -5 है। दूसरी संख्या दोस्तों मान लेते हैं y है, और इनका योग आना चाहिए -4/3। तो y की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी -4/3 +5 हो जाएगा। एलसीएम आएगा सारे का 3, ये आएगा -4, और ये आएगा +15। +15 -4 तो +11 आएगा बटे 3, 11/3 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के इकाई स्थान का अंक डैश होगा। प्रथम 50 नेचुरल नंबर लेंगे दोस्तों, पहले 50 नेचुरल नंबर्स के जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आपको पता है 50 तक संख्याएं लेंगे तो उसमें 10 भी आएगा, तो जिसमें जीरो आता है, कोई भी लगातार प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी नंबर का, अगर जीरो आता है तो लास्ट डिजिट क्या हो जाता है, जीरो ही हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, -7/8 में कितना जोड़ा जाए कि 4/9 हो जाए? देखो -7/8 में मान लो x जोड़ा जाए, क्या होना चाहिए, 4/9 हो जाए। तो x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4/9, ये माइनस उस साइड जगह प्लस हो जाएगा 7/8। एलसीएम आएगा, 8 और 9 का एलसीएम आता है 72, ये आएगा 8 चौका 32, और ये आएगा 9 से 63, और ये आएगा ऊपर आएगा 3 और 2 5, 6 3 9, 95/72। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? दोस्तों 3 से नंबर वो विभाजित होता है, डिवाइड होता है, जिसके सम ऑफ डिजिट 3 से भाग हो जाते हैं। अब आपको ये बताना है 3 से भाग नहीं होगा कौन सा नंबर है।
तो उसके जो सम ऑफ डिजिट 3 से भाग नहीं होगा जिसका, वही नंबर 3 से भाग नहीं होगा। तो अगर पहला ऑप्शन देखते हैं, 8 3 11 दोस्तों, ये 3 से भाग नहीं होता, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, सम ऑफ डिजिट 11 आता है तो 3 से भाग नहीं होता। बाकी देखो 7 8 15 18 3 से भाग होता है, 8 और 7 15 सम ऑफ डिजिट भाग होता है, 9 6 15 ये भी भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए प्रश्न में अभिकथन ए कथन के बाद कारण आर किया गया है, सही बताना आपको। देखो एजर्सन दिया है, रीजन दिया है, एजर्सन और रीजन दिया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। एजर्सन सही है, रीजन सही है, या एजर्सन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, एजर्सन की, अभिकथन की जो कारण है, ये आपको बताना होता है। अब इसमें एजर्सन दिया हुआ है, यदि संख्या 5 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए 5 प्लस रूट टू क्या होगा, इरेशनल होगा। ये बेसिक रूल है, अपने आप में ये ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, करेक्ट है। अब दोनों ठीक है, जो आर है दोस्तों, ये सेम एग्जांपल आर, इसमें आर में रीजन इसका ये दिया हुआ है, एग्जांपल इसको एक्सप्लेन भी करता है। जो ये स्टेटमेंट है, नेचुरल नंबर परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर का जो सम है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये इसको एक्सप्लेन भी करता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर है, ए की सही व्याख्या भी है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक्स और वाई एक के अतिरिक्त अन्य प्राकृतिक संख्याएं हैं, यदि कहता है एक्स और वाई नेचुरल नंबर है एक को छोड़कर, और वाई ग्रेटर देन है, कहता है एक्स, वाई एक्स से बड़ी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या को दर्शाती है। मान लेते हैं एक पे छोड़कर दो नेचुरल नंबर मान लेते हैं, और वाई एक्स से बड़ी संख्या है। वाई मान लेते हैं दोस्तों 3 है, एक्स मान लेते हैं एक से बड़ी नेचुरल नंबर 2 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, इनकी आएगी 5, और एक्स गुना वाई की वैल्यू आएगी 6, और एक्स बटे वाई की वैल्यू, ये तो एक से छोटा आएगा, ये तो बड़ी संख्या नहीं आएगी, और एक्स की वैल्यू 2 है, और वाई प्लस 1 की वैल्यू 4 है, तो सबसे बड़ा कौन सा आएगा, ये वाला आएगा प्रोडक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, आवर्ती दशमलव 0.1222 का समतुल्य भिन्न क्या है। अब देखो रिपीटिशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको 0 1.22 रिपीटेशन है, इसका बार लिख सकते हैं। और इसको करने का तरीका ये होता है दोस्तों, टोटल नंबर में से नॉन बार वाला माइनस करते हैं, और नीचे जितने भी बार हैं उतने उतने क्या आते हैं, 9 आते हैं, और जितने नॉन बार वाले डिजिट हैं पॉइंट के बाद उतनी जीरो आती हैं। तो ये आएगा 12 माइनस 1 करेंगे 11/90 आएगा, 11/90, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 12 27 और 40 का लघुत्तम समावर्त्य एलसीएम बताना है आपको, इनका एलसीएम बताना है। देखिए एलसीएम सीधा भी निकाल सकते हो, बड़ा नंबर उठाओ उसके मल्टीपल देखो, या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कोई संख्या दोस्तों 40 से भाग होती है, वो 0 से 4 10 से ही भाग होनी चाहिए, और 4 से ही भाग होनी चाहिए। ये कह सकते हैं 40 के फैक्टर बना सकते हैं 5 और 8, 5 से ही भाग होनी चाहिए, 8 से ही भाग होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, पहला ही ऑप्शन उठाते हैं। अब ये दोस्तों देखो 5 से तो भाग है, 8 से देखो करके 8 से भी भाग है ये संख्या, ये 40 से तो भाग होती है। अब ये 27 से भाग नहीं होती, ये ऑप्शन बार हो गया, एलसीएम मतलब सबसे भाग होनी चाहिए। अब ये संख्या है जो दोस्तों, के बाद आपको लघुत्तम समावर्त्य बताना है, इसका सबसे छोटा नंबर देखना सबसे पहले। अब ये 5 से तो भाग हो जाएगा, लेकिन 8 से नहीं होगा। 540 देखो, 8 56 या 8 6 48, ये बचेगा, ये 8 से सॉरी 8 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इस पे आते हैं, ये 40 से भाग हो जाएगा, क्योंकि 4 से भी होता है, 10 से भी होता है, या 5 से भी होता है, 8 से भी होता है। करके देख लो, 8 1 8 2 बचा 8 3 24, 4 बचा 8 5 40, 8 से भाग होता है, 5 से भी होता है। अब ये 3 से भाग होता है, 27 से होता है,
27 से देखते हैं। 27 चौका 108, 27 से भाग होता है, और 12 निम्न 108 12 से भी होता है, सभी से भाग होता है। और सबसे छोटा नंबर है इनमें से, के बाद मतलब कि ये तो दो तो वैसे ही बाहर हो गए थे, इन दोनों से में छोटा भी और भागी होता है, तो ये होगा इसका एलसीएम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यह हुआ है कि महत्तम समापवर्त्य दिया है 253 और 440 का 11 है, और एलसीएम इनका 200, एलसीएम कहते हैं इनका 253 एक्स आर का मान क्या होगा, मतलब कि कहता है एचसीएफ है 253 और 440 का 11 है, और एलसीएम दोस्तों 253 और 440 का ये है 253 गुना आर है। आर की वैल्यू क्या होगी? आपको एक ध्यान रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। संख्या 253 440 ये बराबर होगा, एलसीएम क्या है 253 गुना आर है, और एचसीएफ क्या है दोस्तों 11 है, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आर की वैल्यू बतानी है। 253 से 253 कैंसिल आउट हो गया, 11 चौक 44, आर की वैल्यू क्या है यहाँ से 40 आई। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नंबर 21, 21 में ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का महत्तम समापवर्त्य क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने का क्या आएगा। देखो अब इसको लिख सकते हैं हम, ट्वाइस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं ए की क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। इनमें से कॉमन क्या आएगा? कॉमन इनमें से दोस्तों ये आएगा एक्स माइनस वाई आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड बी। क्वेश्चन नंबर 22, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, और उनका दोस्तों महत्व समावर्त 4 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अगर एचसीएफ दोस्तों क्या है 4 है, तो संख्या क्या होगी 4 से गुना करेंगे, 4 3 एक होगी 12, और एक होगी 16, और 16 और 12 का जो आपको एलसीएम निकालना है, तो 16 12 का एलसीएम क्या होता है, ये होता है जी 48। यहाँ पे राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, जी 16 तथा 20 का एचसीएफ बताना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोस्तों 16 और 20 में से क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन देखना है। देखो कौन सा आता है, 4 आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से 4 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, बड़े से बड़ा नंबर। क्वेश्चन नंबर 24, 2x³ प्लस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की पावर 4 माइनस 1 का महत्तम समापवर्त्य एचसीएफ आपको बताना है। अब देखो एक्स की पावर 4 दोस्तों इसको लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, -1, और ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इसको आगे खोलेंगे, ये आएगा एक्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कर लेंगे इसको भी x-1, और ये आएगा x प्लस 1, और ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इसमें से कॉमन ले लेंगे 2x, एक्स कॉमन लेंगे इसमें से, तो मतलब ये आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 दोस्तों इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, और इसमें भी है। ये देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 क्या हो गया इनका एचसीएफ हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापत्य एचसीएफ और कहते हैं महत्तम समापत्य क्रम से एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है दोस्तों। ये एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ है और एलसीएम है। दिस एंड दिस है। यदि एक संख्या 112 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए एचसीएफ गुना में एलसीएम बराबर होता है संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। एक एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ 16 है, एलसीएम है 672। ये आएगा संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर। तो एक संख्या n1 की वैल्यू 112 है, n2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब कैंसिल आउट करते हैं। 16 सत्ता 112 होता है, 7 से काटूंगा, 7 नीम 63, 7 सिक 42। एक्स n2 की वैल्यू आई 96, दूसरी संख्या होगी 96। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।